हेलो डियर स्टूडेंट। तो देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन, और कम जगह पे कैसे हैंडल करें ये भी हमें सीखना है। देखो, लेट tan ए tan बी, जहाँ पे ए और बी क्या है, -2 है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स, राइट। विद द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक दे रखी है जिसके रूट्स हैं tan ए tan बी। ओके, तो हमें पूछा है 20 ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2 क्या होगा। सबसे पहले रूट ही निकाल दिया, सोचा से स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी, लेकिन स्टैंडर्ड जैसी आई नहीं। मतलब कि यहाँ पे आप देखो, जब हमने रूट निकाला तो -b + -b² 2² 4, -4 ऐसी 4 5 20, और 24 बन जाएगा। तो 2√6, 2 कॉमन कट गया तो ये आ गया, तो एक रूट आ गया 1√6। √4 होता है 2, और √9 होता है कितना, 3। तो 2 और 3 के बीच की वैल्यू होगी। अब अगर देखें तो 6 और 9 में 3 का डिफरेंस है, और 4 और 6 में 2 का डिफरेंस है, यानी किसके मिडिल पॉइंट, यानी 0.5 के जस्ट पहले, यानी 2.4। तो ये हो गया 1 + 2.4 3.4, और 1 - 2.4 -1.4, तो दो वैल्यू अपने पास आ चुके हैं। ठीक है, तो इनमें से ये tan ए tan बी कौन सा है पता नहीं, लेकिन tan ए tan बी यही है क्योंकि ये रूट तो यही थे, राइट। अब एक और चीज देखो, हमें क्या चाहिए, 20 sin² a + b/2। तो 2 sin² थीटा/2 क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा। 2 sin² थीटा, 1 - cos 2 थीटा, डबल एंगल हो जाता है, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जो 10 × 2 sin² a + b/2 हो जाएगा 1 - cos a + b। मतलब हमें बस cos a + b मिल जाए तो काम खत्म। अब पे cos a + b, तो तुरंत अपने पास tan a + b मिल जाएगा, बिकॉज अपने पास tan a + tan b है। सम ऑफ जीरोज कितना है, -b/a यानी 2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a यानी -5। तो tan a क्या होता है, फॉर्मूला tan a + b का, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, यानी कि 2/1 माइनस ऑफ -5। वैल्यू डाल दी उसी में ना, tan a + tan b, क्योंकि सम ऑफ जीरो अपॉन 1 - tan a tan b प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो -5 डाल दिया। तो +6 हो गया, तो 1/3 आ गया। अब तो सीधा ही cos a + b मिल जाएगा, ट्रायंगल बना देंगे। तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेनस आ गया √10। अब एक चीज बताओ, cos क्या हो सकता है, +-3, क्योंकि अच्छा, लेकिन यहाँ पे डाउट ही नहीं है। फिर भी डाउट आ जाए तो मैंने आगे बता दिया है, क्योंकि देखो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर अपन देखें तो कॉस तो पॉजिटिव ही होता है, राइट। तो हमें +3/√10 ले लेना चाहिए। अगर आप +3/√10 यहाँ पे ले लोगे तो कॉस की जगह क्या आ जाएगा, 3/√10। तो ये देखो अपना आंसर सी आ गया, तो इसीलिए मैंने बोला यहीं से आंसर आ गया, प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मान लो डाउट आ जाए तो एक्चुअल वैल्यूज भी सोच सकते हो, बाकी क्वाड्रेंट से साफ साफ एकदम पता चल रहा है। अब सोचो अगर ये इंटरवल मेंशन ना होता और ये रिलेशंस आते, तो इसलिए मैंने बोल दिया है कि अपना लोग कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए इसमें इंटरवल मेंशन ना हो, और फिर भी अपने पास tan a + tan b 2 है, tan a tan b -5 है ना, तो भी आप नहीं फंस सकते, क्योंकि कारण देखो आप यहाँ पे, एक्चुअली ये पॉजिटिव है, राइट, और ये नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो बड़ा वाला पॉजिटिव होगा, बड़ा एंगल पॉजिटिव होगा। यहाँ पे दो तरह के एंगल मिल रहे हैं, जैसे ये वाला एंगल अपना 75 के आसपास है, 75 से कम होगा, मतलब 72 डिग्री ऐसा कुछ। बिकॉज रीजन आप देखो, बिकॉज tan 75 कितना होता है, 2 + √3। वैसे √3 + 1 √3 - 1 रेशलाइज करेंगे। sin 15 याद आता है, √3 + 1/2 √2। cos 15 √3 - 1/2 √2, इसी तरीके से tan 67.5 भी याद आता है, √2 + 1, याद आ गया। अब ये 2 + √3, कितना 1.732, तो 3.73। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 3.7 से ये वाला तो कम ही है, नहीं ये 72 डिग्री का था, इसलिए बोला मैंने। और अगर ये वाला देखो अब, तो 2.4 होता है ये वाला, मतलब tan 67.5। तो ये 1.4 है, यानी 45 से तो ज्यादा है, -10 tan ऑफ -45 से ज्यादा है, लेकिन tan 67 से कम है। और tan 60 होता है 1.73, उससे भी कम है 60 से, है ना। तो 67 नहीं भी ले रहा था, तो tan 60 से भी कम है, क्योंकि tan 60 √3 1.73 होता है, तो -tan 60 से कम है। अब आप खुद सोचो, ये 70 डिग्री है और ये 760 से कम है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एंगल है। तो 70 - 60 10 डिग्री, मतलब समझ गए। इसीलिए कॉस का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा 10 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ गया, यानी a + b फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तभी ये इसके रूट्स हो पाएंगे और कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो हम यहाँ से भी इसका प्लस साइन डिसाइड कर दिए, तो इसलिए आंसर ये आ गया। बाकी शॉर्टकट तो अब पता चल ही गया कि डायरेक्ट हमने इंटरवल देख के बता दिया कि भाई फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव ही होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए। तो सीधा ही अपन बोल सकते थे। ओके, थैंक यू।